जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहा जाता है कि जितनी सपने बड़े होते हैं उतनी बड़ी मुसीबतें होती हैं। तो मुसीबतों से नहीं घबराना, हमें अपनी तैयारी आगे करते चलना है। तो इसी के साथ एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे साथ लाइव सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के बारे में। लास्ट क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और जैसे कि आप जानते हैं, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स बहुत ही आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। यदि आपका इंटरेस्ट है मैथ में तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, लेकिन आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे कि इससे पहले डिटेल वीडियो हम प्रोवाइड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब पर कि आप ऑप्शनल मैथमेटिक्स स्कोर ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, मैथ को क्यों चूज करना चाहिए, मैथ स्कोरिंग कैसे है, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बात करते हैं, जो अभी तक हमने बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का जो कोर्स स्टार्ट किया हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसमें अभी तक हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कवर कर चुके हैं। और अब जल्दी ही लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस और पेपर 2 जो हमारे पास सेक्शन 2 है, डेट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। तो आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। आपकी कोई क्वेरी है मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग किसी प्रकार की, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और किसी प्रकार जानने के लिए 24 घंटे आपके लिए डेडिकेटेड हेल्प नंबर आपको प्रोवाइड की गई है। कोई भी जानकारी चाहिए आपको बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स रिगार्डिंग, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, फील फ्री टू व्हाट्सएप अस। आपको हर जानकारी हमारी वेबसाइट www.gautamsingla.com पर भी अवेलेबल है। हर तरह की जानकारी आपको 24 घंटे व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप, चैट, वेबसाइट, लाइव स्पॉट और हमारी जो डेडिकेटेड हेल्प नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो हर तरह की जानकारी, हर तरह की मदद जो हम कर सकते हैं आपके लिए अवेलेबल करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद बात करें, आज हम बात करेंगे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हम करने वाले हैं। तो एक बार ध्यान दें, आप सबसे पहले हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो क्वेरीज आपकी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें जहाँ हो सकता है। और हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, पूरे 6 महीने कोर्स रहने वाला आपको बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का। आपको नवंबर के एंड तक आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का। और सबसे बड़ी बात है कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। जैसे कि हम बात करें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो आप मतलब कि यदि 10 दिन देंगे तो आपका मान चलो कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। मतलब कि 1 महीने के एवरेज से आप 100+ स्कोर आप आराम से तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से तैयार। यदि आप 3 महीने तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से, 200+ स्कोर डेफिनेटली बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपका और लैंग्वेज की मैटर नहीं करता, बहुत सारे बच्चों की जो क्वेरीज थी लैंग्वेज रिगार्डिंग, सर मेरा जीएस हिंदी में है, क्या मैथ इंग्लिश देता हूँ। मैथमेटिक्स में अभी लास्ट क्वेश्चन पर सोल्व करेंगे, आप देखेंगे कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती आपकी। इंग्लिश और हिंदी चाहे कोई मीडियम आपका, कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 200+ पेपर का जो एग्जाम आपका वो लैंग्वेज पे बेस्ड ही नहीं है, वो आपका टोटली न्यूमेरिकल पार्ट है, उसमें ना इंग्लिश लिखी ना हिंदी लिखनी आपको। आप देखें कैसे लिखना आपको। और यदि हिंदी मीडियम तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको स्पेशल ट्रेनिंग 1 महीने की हम प्रोवाइड करेंगे आपको। नवंबर के मंथ में जब एग्जाम आपका डिक्लेयर होगा, आपका मेंस का, मैथ का, उससे पहले आपको पूरी ट्रेनिंग देना कि हिंदी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। ये हमारा आपसे वादा है कि आपको पूरी ट्रेनिंग हिंदी मीडियम अकॉर्डिंग दी जाएगी। सिलेबस स्टार्ट कर लें, पढ़ा हिंदी में रही आपको। और फिर भी लगता है कोई क्वेरीज है बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स रिगार्डिंग, हमेशा आपके साथ है, 24 घंटे आपके साथ हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं। तो आइए करते हैं आज बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का 63rd जो एग्जाम था बीपीएससी का मेंस का मैथ का, उसमें 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम कवर कर चुके हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका कोर्स। तो 4A पार्ट हमारे पास है, 4th क्वेश्चन था, उसका A पार्ट 25 मार्क्स का आया हुआ था बीपीएससी ऑप्शनल मेंस के अंदर 63rd के अंदर। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, बात करते हैं पहले स्टेटमेंट के बारे में, फिर उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, दैट वाज क्या स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या देखा था आपको, क्वेश्चन वाज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और बहुत ही आसान है, आप बहुत ही कम टाइम में अच्छी तैयारी करके अच्छा सोल्व कर सकते हैं ऑप्शनल मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d³ - 6d² + 11d - 6 × y = cos हाइपरबोलिक x। d = कहते हैं d/dx के होता है। ये आपकी स्टेटमेंट दी हुई है, आपको सोल्व करना है। d³ - 6d² + 11d - 6 × y = cos हाइपरबोलिक x। तो सोल्व कैसे करोगे आप, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
25 मार्क्स का हुआ। आप देखिए एक हफ्ते की तैयारी करके 1 वीक के अंदर आप यदि आप ओडी पढ़ते हैं हमारे साथ, आप एक हफ्ते में आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी सोल्व कर पाएंगे। और इस तरह की कई क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं आप ये भी बात करेंगे। सबसे पहले जो पता होनी चाहिए आपको चीज इसमें, एक नई टर्म आई राइट साइड कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होता है, पहले 6 फार्मूला याद करें आप। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, होता है हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई 2। अब मान लो यहाँ पे होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, यदि राइट साइड दे दे आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स दिया होता तो कैसे सोल्व करें, बात करेंगे हम। साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखा होता तो फार्मूला क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स बाई 2 होता है। और मान लो साइन कोस का आपको टेन हाइपरबोलिक एक्स दे दे तो आप बिल्कुल सामने सोल्व कर पाएंगे। यदि दिया होता टेन हाइपरबोलिक एक्स तो क्या होता साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कोस हाइपरबोलिक एक्स करते। मतलब कि मैथ में करना क्या आपको, आपका जो नॉलेज है उसको यूज कैसे करना आपको। जैसे आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला ये होता है डायरेक्ट बेसिक, कोस का साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10 का आता है तो दोनों को डिवाइड कर दोगे आप, क्या होता है ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड में कोस का क्या होता है ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स बाई ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यदि हमें निकालना है कोट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला, कोट हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। अब आपके पास कोस का फॉर्मूला क्या था ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड में ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स। यदि होता है राइट साइड, यदि हमारे पास होता है सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, एग्जाम में चेक करने देता है सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 बाई कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ उल्टा कर देंगे 2 अपॉन में ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। सेम होता है हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स, क्या होता है ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स बाई 2 होता है हमारे पास। अब आप ध्यान दें यहाँ पे, देखो मेन चीज जो ध्यान देने वाली है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन था डेट वाज कोस हाइपरबोलिक एक्स, हमें तो इसकी जरूरत है फिलहाल। तो एक फॉर्मूला था कोस हाइपरबोलिक एक्स का, क्या होता है ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई 2। ध्यान दें कि हमें जो राइट साइड टर्म दी गई है कि कोस हाइपरबोलिक एक्स, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब सोल्व करना है इसको, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे आप, बिल्कुल बिल्कुल आसान से कर पाओगे। देखो हमें क्या करना, सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म की लिखने आती है, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म तो दे रखी है आपको, हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आपको पता होगा, आप कर चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो y कोएफिशिएंट होता है उसको 0 पुट कर देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ y, जो y के साथ टर्म लगी उसको 0 पुट करते हैं, उससे बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या होगी d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी, सिंपल हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल 0 पुट किया। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि किसी भी डिफरेंशियल सोल्व करना है, सबसे पहला स्टेप होता है सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है क्योंकि डी में कन्वर्ट करके पहले दी हुई स्टेटमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो भी कोफिशिएंट ऑफ वाई दे रखा है, जो भी टर्म वाई के साथ अटैच है उसको 0 इक्वल पुट कर देंगे। तो ये क्या गिवन है डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसके बाद करेंगे फैक्टर। अब ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं, इससे पहले बात कर चुके हैं। एक रूट आपको खुद सोचना पड़ता है कि आप क्या हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, आप सोचेंगे इसको कौन सी वैल्यू डी सेटिस्फाई करती है। उसके बाद आप सेंसिटिविटी लगा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड उसके बाद। तो पहले बात करते हैं डी की किस वैल्यू के लिए, डी की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल टू 0। सोचें, आप नोटबुक उठाएं और पुट करें डी वैल्यू क्या क्या आएंगे इसके अंदर, क्या पुट कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन इक्वल टू 0 आए। बात करते हैं सबसे पहले डी की वैल्यू 1 पुट करते हैं। क्या करते हैं, पुट डी इक्वल टू 1, डी 1 पुट करते हैं, क्या आएगा रफ में करेंगे 1 की क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो क्या आएगा 11 1 12 माइनस 12, ये तो 12 हमारे पास 0 ही आ गया। तो मतलब डी वैल्यू 1 सेटिस्फाई करिए यहाँ पे, यदि डी वैल्यू 1 सेटिस्फाई करिए हमारे पास, तो 1 क्या बनेगा रूट बनेगा, 1 क्या बनेगा रूट बनेगा इसका। अब आगे कैसे करेंगे, अब मान लो यहाँ पे 1 रूट बन रहा है हमारे पास, यहाँ तो पहली बार में बन गया हमारे पास।
मान लो D1 रूट नहीं बनता, यदि D1 का रूट नहीं बनता तो D से -1 पुट करेंगे आप, D से क्या पुट करेंगे -1, -1 ना बने तो 2 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, 3 -3, इस तरीके से आप पुट करते रहेंगे। एक वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी आपके पास, एक रूट आ जाएगा। एक रूट आने के बाद आपको पता है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है हमारे पास, क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है हमारे पास, सिंथेटिक डिवीजन बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, आप क्या करते हैं हमारे पास, ये तो आपके पास D1 रूट बन गया हमारे पास, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है हमारे पास, आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 जो सेट्स का वो लिखोगे यहाँ पे 1, कोफिशिएंट लिखोगे इसके 1 -6 1 -6 11 -6, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है उसके जो कोफिशिएंट लिख दे रहे हैं 1 -6 11 -6, ठीक है जी, लिख दिया। और जो 1 सेटिस्फाई कर रहा था वो ऊपर लिखोगे आप। नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, पहली वैल्यू जो 1 होती है उसको नीचे लिखोगे सेम एज इट इज, जो भी टर्म याद दी हुई है 2 3 4 5 जो भी टर्म लिखी हुई है एज इट इज उतारोगे। 1 था 1 उतार लिया, 1 की उल्टा 1 से करोगे तो क्या होगा 1 होगा, दोनों को ऐड करोगे -6 + 1 कितना होता है -5 होता है, इट इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, -5 उल्टा 1 से करो तो -5 आएगा, और 11 में 5 ऐड करोगे माइनस का तो क्या होगा प्लस का 6, 6 1 जा 6। ध्यान दें यहाँ पे हमेशा 0 आना चाहिए आपका, यदि किसी भी इक्वेशन रूट निकाल रहे हैं लास्ट में हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डी की वैल्यू निकालनी, 3 वैल्यू डी की, एक वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, वैल्यू पुट के देख रहे हैं हम, डी वैल्यू 1 पुट किया, आपने सेटिस्फाई कर ली हमारी, डी की एक वैल्यू पता लगी 1 है। अब 2 वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू निकालने क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है हमारे पास, जो रूट आया सेटिस्फाई करा 1 यहाँ लिख दिया, कोएफिशिएंट लिख दोगे 1 -6 11 -6 लिख दिया यहाँ पे, सेम एडिशन उतारोगे 1 को यहाँ उतार लो, 1 1 जा 1 -5 11 में से 5 गया 6 6 1 जा 6 6 -6 0। अब आप क्या करोगे, जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो 1 डिग्री कम की बनेगी, तो क्या बनेगी d², क्या बनेगी d² -5d + 6। मतलब क्या किया हमने, जो इक्वेशन हमारे पास 3 डिग्री की थी हमारे पास पहले डी में, अब ये 2 डिग्री बनेगी और ये कोएफिशिएंट आएंगे d² -5d + 6। फैक्टराइज करो क्या बनेगा, d² -2d -3d + 6 = 0। तो d कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा d -2, यहाँ बचेगा -3 d -2। तो d वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, वी गेट d = 2 and 3, ठीक है। यहाँ से d -2 इंटू क्या आ जाएगा d -3 = 0, ठीक है। तो d वैल्यू 2 और 3 आ गई, तो d वैल्यू क्या, एक तो 1 आई थी, एक 2 आ गई, एक 3 आ गई, तो हमारे पास d वैल्यू आई d = 1 2 3। अब आप बात कर चुके हैं, यदि किसी की भी इक्वेशन के लिए d की वैल्यू रियल आती हैं, तीनों अलग अलग आती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है हमारे पास, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, क्या होता है हमारे पास, इसे CF बोल देते हैं शॉर्ट में, CF क्या होता है हमारे पास, C1 e की x + C2 e की पावर 2x + C3 e की पावर 3x। हमने बात की थी डी की वैल्यू आती है हमारे पास M1 M2 M3 अलग अलग आती हैं, तो सोल्यूशन तो C1 e की पावर M1x + C2 e की पावर M2x + C3 e की पावर M3x। तो CF क्या है हमारे पास, CF = C1 e की x + C2 e की 2x + C3 e की पावर 3x, ये तो CF आया। अब आपको ध्यान देना, मैंने निकाला PI क्या होता है, यदि राइट हैंड साइड कोई भी टर्म दे रखी है हमारे पास किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, राइट साइड कोई भी टर्म दे रखी है, तो उसको सोल्व करने के लिए हम निकालते हैं PI कैसे निकालते हैं, सबसे पहला जो काम रहता है हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास क्या होता है, हम निकालते हैं PI होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, जो डी की टर्म थी हमारे पास 1/d³ -6d² + 11d - 6 1/d³ -6d² + 11d - 6, और राइट साइड क्या था cos हाइपरबोलिक x, ये लिख देंगे एज इट इज। इक्वेशन वाज क्या थी हमारे पास, d³ -6d² + 11d - 6 लिखेंगे नीचे, डी की जो टर्म होती है उसको नीचे लिखते हैं, और राइट हैंड साइड जो टर्म दी हुई है cos हाइपरबोलिक x, इसको लिखते हैं हम एज इट इज, ठीक है जी। अभी आपने आज ही बात की थी स्टार्टिंग में जब हम क्लास स्टार्ट करते कि हमारे पास cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e की x + e की -x/2। पुट करें यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/d³ -6d² + 11d - 6, ठीक है जी। अब इसको क्या लिख देंगे e की x + e की -x/2 फॉर्मूला, ठीक है।
अब इसे 2 पार्ट डिवाइड कर देंगे, क्या क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे हम e की x 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, बाहर में क्या आएगा d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6। फिर क्या लिखोगे इसको 1/2 तो बाहर निकाल दो, प्लस e की माइनस x बाहर में क्या आएगा d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6। ठीक है जी, लिख दिया चीज। लिखने के बाद यहाँ तक करने के बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ तक हो गया हमारे पास, हमने क्या किया कोस हाइपरबोलिक एक्स फॉर्मूला पुट किया e के x प्लस e के x माइनस x बाई 2 सोल्व कर दिया। अब आप x का कोएफिशिएंट क्या ऊपर e के ax होता है तो d से पुट करते हैं, तो ax a क्या हमारे पास 1 पुट करें, d की जगह 1 यहाँ पे नीचे, तो क्या करेंगे पुट 1/2 रफली पुट कर देख लें 1 प्लस 11 12 में से 6 गया 6 बच गया, 6 में 6 गया 0, मतलब कि 11 और 1 12, 12 में 6 गया 6, 6 में 6 गया 0, मतलब नीचे बन गया हमारे पास 0 बन गया। यदि नीचे 0 बने तो हम बोलते हैं केस ऑफ फेलियर, फेलियर बोलते हैं हमारे पास। यदि e की पावर ax यदि a पुट करने वाली 0 आ रही है तो बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है हमारे पास, हमने नया यूज किया है, हम कर चुके हैं बात। यदि हमारे पास ये क्या बनेगा, लिख दोगे केस ऑफ फेलियर। और यदि केस ऑफ फेलियर बनता है उस केस में हम क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा, हम क्या करते हैं ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, e के x सेम रखते हैं हमारे पास, नीचे क्या करते हैं डायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्टली रिस्पेक्ट टू d। डायरेक्टली क्या होगा d क्यूब का 3d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 11। ठीक है जी, अब यहाँ पुट करें -1, यहाँ पुट करेंगे आप -1 e के माइनस x, तो यहाँ पे क्या आएगा d क्यूब है -1 e क्यूब क्या होगा -1 होगा, -6 -1 का उसका क्या होगा +1 होगा, और -11 होगा -6। ठीक है जी, अब यहाँ पे साइड टर्म माइनस की बन गई, यहाँ तो 0 नहीं बना हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो हमने क्या किया, हमारे पास ये टर्म थी हमारे पास, हम कहेंगे यहाँ पे क्या बने केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर बनता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं 1/2 सेम लिख दिया, e की x सेम रखेंगे हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्टली x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली करते हैं रिस्पेक्ट टू d, तो क्या आएगा 3d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 11, 6 का रेट 0 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 1/2 अंदर चल जाएगा, e की माइनस x यहाँ पे क्या आएगा -1 की -1 -6 -11 -6, यहाँ पे क्या आएगा। अब पुट करें आप x, आप क्या पुट करेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 है, पुट करें 1 यहाँ पे, तो क्या आएगा e की x तो सेम रहेगा 3 × 1 का स्क्वायर -12 × 1 प्लस 11। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/2, नीचे क्या बचेगा e की माइनस x बाय में क्या है -6 -1 -7 -13 -24। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या आएगा x × e की x, नीचे क्या बचेगा टर्म 1 का स्क्वायर 1, 3 और 11 14, 14 में से 12 क्या 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस e की माइनस x बाई 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो सोल्यूशन आया हमारे पास दैट वाज किसके को आ गया हमारे पास x × e की x बाई 4 माइनस e की माइनस x बाई 4। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल स्टेप पे किया, ये आया पी, इसे बोलते हैं पी, इसे क्या बोलते हैं, इट इज इक्वल टू पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें निकाला था कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आप यहाँ तक क्या तो क्वेश्चन में आपको मार्क्स कम मिलेंगे, आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप करके कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या होगा, इट इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। CF क्या था हमारे पास, CF था C1 e की x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x। क्या था C1 e की x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x प्लस, देखो हमारे पास ये था, हमारे पास यहाँ पे हम निकाला था हमारे पास C1 e की x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x, और PI हमने क्या निकाला अभी x × e की x बाई 4, x e की x बाई 4 माइनस e की माइनस x बाई 48 माइनस e की माइनस x बाई 48। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। ये रिक्वायर्ड कैसे सॉल्यूशन आएगा या आंसर आएगा। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को। ये हमारे पास
थर्ड बीपीएससी फोर्थ ए पार्ट है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन हर बीपीएससी क्वेश्चन पेपर के एग्जाम में आया हुआ है। तो करते हैं सोल्यूशन को। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू कोस हाइपोबोलिक एक्स। यदि इस तरह की क्वेश्चन गिवन हो आपको, सबसे पहला काम होता है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन? आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई को 0 पुट कर देना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई को 0 पुट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या था, डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से पता लगा कि डी की जो इक्वेशन बनी है हमारे पास ये 3 डिग्री की है, तो यहाँ से डी की 3 वैल्यू आनी चाहिए। अब डी की 3 वैल्यू निकालने के सबसे पहले एक वैल्यू आपको गैस करनी पड़ेगी, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि डी की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करती है। अनुमान कैसे लगाएंगे आप, पहले डी वैल्यू 1 पुट करोगे आप इक्वेशन में, चेक करोगे क्या सेटिस्फाई करती है। 1 पुट किया, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। पुट किया 0 आ गया। इट इज बाई चांस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने 1 पुट किया तो हमारे पास बाई लक कि हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। बट यदि नहीं करती सेटिस्फाई तो -1 पुट करेंगे आप, -1 नहीं करते 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, 3 -3 4 -4 इस तरीके से पुट करते रहेंगे। पुट करते करते जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे 1 आई। जैसे आप लगाओगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, क्या होता है ये, आपकी जो वैल्यू सेटिस्फाई की है उस वैल्यू के बाद और जो कोफिशिएंट है इक्वेशंस के 1 -6 11 -6 ऊपर लिखोगे आप। फिर स्टेप क्या होता है, 1 को सेम उतारो नीचे एज इट इज, 1 इंटू 1 1 होगा, -6 + 1 -5 होगा, -5 इंटू 1 -5 होगा, 11 - 5 6 होगा, 6 1 6 होगा। लास्ट टर्म हमेशा यहाँ पे 0 आनी चाहिए। यदि 0 नहीं आ रही है इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन गलती की है, ठीक है जी। तो डी, अब हमारे पास इक्वेशन आई डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। ये कैसे आई, हमेशा सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या होता है, जितनी डिग्री इक्वेशन है रिड्यूस हो जाती है 1 डिग्री कम। ये 3 डिग्री की थी, रिड्यूस होकर 2 डिग्री बनेगी। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। -5d फैक्टर बनाओगे, -2d -3d कैसे बनाओगे, सब्ट्रैक्शन एडिशन हमारे पास -5d आना चाहिए, मल्टीप्लाई 6d स्क्वायर आना चाहिए, तो 2 3 6 होता है। और वैसे भी इससे पहले हम बहुत सारी क्लास प्रोवाइड कर चुके हैं, ax² + bx + c इक्वेशन हो तो डी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। उससे भी आप निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू डायरेक्ट 2 और 3 आएगी। आप फैक्टर किया d² - 2d - 3d + 6 इक्वल टू 0। अगेन d कॉमन आएगा, d - 2 -3 कॉमन d - 2, डी वैल्यू 2 और 3 आ गया। डी वैल्यू 3 आई, 1 2 3। अब निकालना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू, यदि डी वैल्यू तीनों अलग आ रही हैं और रियल आ रही हैं तो सॉल्यूशन होता है c1 e की पावर m1x। यदि m1 m2 m3 वैल्यू आती हैं तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 की पावर m3x होता है। यहाँ पे m1 m2 m3 क्या है, 1 2 3 है, तो c1 e की पावर 1x, c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x होता है। नेक्स्ट यदि बात करें, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास वो क्या होता है, पी आई निकालना। पी आई कब निकालते हैं, सबसे पहले ध्यान दें कि पी आई निकालना कब है। यदि राइट हैंड साइड टर्म 0 नहीं दे रखी है, आपको कोई टर्म दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम पी आई निकालते हैं। पी आई क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, आप क्या करोगे, सबसे पहला जो स्टेप रहता है, 2 स्टेप होते हैं पी आई के अंदर। एक, आप जो भी वाई का कोएफिशिएंट जो भी डी की टर्म है उसको लिखोगे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, नीचे लिखोगे आप, और राइट हैंड साइड जो टर्म दे रखी है उसको लिखोगे ऊपर, कोस हाइपोबोलिक एक्स लिखा हमने। अब आपको याद होगा हमने अभी बात की थी, कोस हाइपोबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e की x प्लस e की -x/2। साइन हाइपोबोलिक एक्स दिया होता तो फॉर्मूला होता e की x माइनस e की -x/2। 2 फॉर्मूले याद करें, बाकी तो इनके साथ ड्राइव हो सकते हैं आपको, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, सिंपल कि कोस हाइपोबोलिक का फॉर्मूला पुट किया e की x प्लस e की -x/2। सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, बेसिक हम कर चुके हैं पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। e की x को अलग करते हैं, यहाँ पे e की -x को अलग कर दिया। करने के बाद, ठीक है, अलग करने के बाद हमारे पास क्या होगा, आप यहाँ पे पुट करो डी से 1। क्यों पुट करोगे, यदि राइट हैंड साइड e की पावर में टर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो हम x का जो कोएफिशिएंट दो पुट करें डी की जगह, पुट करेंगे तो 1 + 11 12 में 6 गया 6 में 6 गया 0, मतलब यहाँ पे टर्म पूरी 0 बन रही है हमारे पास। इसे बोलते हैं केस ऑफ फेलियर, इसे बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर होने के बाद इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको मोबाइल एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया हुआ इसकी पीडीएफ जो लिखा हुआ हमने मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। तो केस ऑफ फेलियर तो क्या होगा, एक्स को यदि केस ऑफ फेलियर बनता है, यदि किसी भी क्वेश्चन में केस ऑफ फेलियर बनता है तो क्या करते हैं, यदि केस ऑफ फेलियर बनता है तो क्या करते हैं, आप डी की जगह पुट करोगे, एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे और डी की जगह पुट कर दोगे आप डेरिवेटिव उसका, डी की तरफ का डेरिवेटिव कर दोगे। तो यहाँ पे 1 पुट किया आपने तो केस ऑफ फेलियर बन रहा था,
तो ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या करेंगे डी का डेरिवेटिव, डी की टर्म का डेरिवेटिव, डी की डेरिवेटिव 3d² 6d² 12d 11d का 11, ठीक है जी। अब यहाँ पे -1 पुट करोगे आप तो -1 की क्यों -1 -1 का स्क्वायर माइनस +1 होता है, -6 रहेगा, -11 -6। यहाँ पे टाइम फाइनाइट टर्म आई रही है हमारे पास, कोई केस ऑफ फेलियर नहीं है, तो ये सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे क्या है x इंटू ई की एक्स बाई ये आ गया। अब दोबारा पुट करोगे ई की एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, पुट करो 1। यदि फाइनाइट आ रहा है तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, यदि फाइनाइट नहीं आता, यहाँ पे मान लो यदि फाइनाइट नहीं आता तो हमारे पास क्या होगा, दोबारा x से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डी की टर्म का डायरेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास यही आ गया x इंटू की एक्स बाई ये 11 और 3 14, 14 में स्टोर गया 2 2 2 जा 4, ये यहाँ पे सेम e की -x बाई 20 48। तो इस तरीके से पी आ गया। बट हमें निकालना होता है कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। CF क्या आया था, C1 e की x प्लस ये हमारे पास आया था CF C1 e की x प्लस C2 e की 2x प्लस C3 की पावर 3x, और अभी PI हम निकाल के हटे हैं। देखो PI हमारे पास क्या है, x इंटू की एक्स बाई 4 माइनस e की -x बाई 40 है, ठीक है, ये हमने लिख दिया एज इट इज यहाँ पे। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। इस तरीके से आप BPSC ऑप्शनल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है डेट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है, फ्री के मार्क्स कहता हूँ मैं। मेरा एक वादा आपसे कि यदि आप BPSC में मैथ को लेकर चलते हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। आपका जो स्कोर है आप 3 महीने में 200 प्लस लेके आ सकते हैं यदि आप तैयारी इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स आता है, हर क्वेश्चन पर में आया हुआ है और बहुत ही आसान है। ये आप एक हफ्ते की तैयारी के साथ, 10 दिन तैयारी के साथ हमारे साथ आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लगता है कहीं भी प्रॉब्लम आ रही, किसी भी क्वेश्चन, किसी प्रकार की, किसी भी टाइप के क्वेश्चन के अंदर, फील फ्री टू शेयर अस। इसी तरह से आपका जो प्यार में मिला, आपका तहे दिल धन्यवाद आप सभी का। और हमारा विश्वास है आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करवाना, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करना। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और इसी तरह से मैथ को एंजॉय करते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।